क्या संतुष्ट रहेंगे सर? 1500 रुपया मिलता है, जबकि कलेक्टर दर देने का बात किए थे, वादा किए थे। हमारे 500 लॉलीपॉप चूसने के लिए दिए हैं। लॉलीपॉप हम लोग तो चूस चूस के बच्चे से बूढ़े हो गए। आप कितने दिन तक चूसेंगे? ठगी का शिकार कर दिया, हम तो ठगा गए पूरा। तो बीजेपी बोलती है कि भूपेश नहीं ठगी सरकार है, तो क्या आप भी वही बोलेंगे? बीजेपी बोलती है भूपेश का ठगी सरकार है, वो तो सत्य है। घर चल जाता है। आप ही सोचिए 50 रुपया क्या चल टाइम का सब्जी नहीं चलता है, घर तो बहुत दूर की सब्जी भी नहीं चलता है। कहाँ चलेगा भाई? सब्जी भी नहीं चलता है। टमाटर जा रहे हो 200 रुपए किलो। टमाटर, हल्दी, तेल, नमक सब तो लगेगा। सब्जी बस अकेला कच्चा तो नहीं खाएंगे। घोषणा पत्र में जब लिखा था तो हम भी बोले थे कि घोषणा पत्र में लिखा गया है तो हम लाख दो मगर लिख मत दो, ऐसा कह के हम जो है ना सोचे और लिखा गया है तो बिल्कुल हमको मिलेगा, ऐसा विश्वास है। बीजेपी भी घोषणा पत्र बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है और बाकी अन्य पार्टी वही बना रही है। क्या घोषणा पत्र भरोसा कर सकते हैं आप लोग? ये बीजेपी अभी बना रही है वो भी ठीक है। अब वो पहले के जैसे वो क्या बोलते हैं कांग्रेस जो है बनाया घोषणा पत्र, उसी प्रकार इन लोग भी देख के इन लोग भी बना रहे हैं। हो सकता है अभी आप लोग को रसोईया को कम से कम 20,000 रुपया दिया जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं इन लोग। लेकिन भरोसा तो मेरा हम लोग को रसोईया को एकदम टूट गया है। चुनाव की तैयारी में दोनों पार्टी जुट गई है, लेकिन आम जनता और कर्मचारी संघ, बाकी जो अन्य संघ है वो क्या चाह रहे हैं और उनके उम्मीद पर भूपेश बघेल ने कितना खरा उतरा, उसके बारे में जानने के लिए आज हम बैठे हैं रंजीता स्टेडियम में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये रसोइया संघ के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि ये सरकार इनके ऊपर कितना भरोसा है और सरकार ने इनके भरोसों को कितना कायम रखा है। तो आप रसोइया संघ के जिलाध्यक्ष, क्या नाम है आपका? जी सर, मैं रसोइया संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं जो हमारे दुख दर्द को आप पहुंचाने के लिए यहाँ हमारे पास उपस्थित हुए। मैं जसपुर जिला के रसोइया संघ का जिलाध्यक्ष हीराचंद यादव मेरा नाम है। हमारे भूपेश बघेल सरकार पर बहुत सारा विश्वास था। उनके द्वारा जन घोषणा पत्र जारी किया गया था जो रसोइयों का हित की बात के लिए बहुत सारा बातें कही गई थी और उनके द्वारा अनेक जगह पर अपने चुनावी रैलियों में हमारे रसोइयों के लिए अनेकों प्रकार भाषण दिए और आप लोगों को हमारा सरकार सत्ता पर आने पर 10 दिन के अंदर कलेक्टर दर में दिलाने का आश्वासन दिए थे। लेकिन आज कलेक्टर दर तो दूर की बात, एक मजदूर की रेट नहीं मिल रहा है, तो हमें बहुत दुख है और ये भूपेश की सरकार में हमको कोई खुशी नहीं मिला। तो में तो सरकार ने पैसा बढ़ाया है, तो क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितना पैसा बढ़ा है? सर पहले बजट सत्र में 300 रुपया का वृद्धि का घोषणा किए, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। 15 अगस्त में 500 रुपया देने का घोषणा किए थे, जिसका आदेश जारी किए हैं। हो सके सितंबर से मिलना शुरू होगा। लेकिन जब बजट सत्र में 300 रुपया उनके द्वारा वृद्धि किए जाने का पूरा घोषणा किए, बजट में लिए, लेकिन वो 300 रुपया आज तक कहाँ गया उसका नदारत ना पता है। तो हमें इस चीज़ की भी खेद है कि हमारे साथ सरकार ने ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हमें जानना चाहते हैं सरकार से कि हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों करते हैं। अभी आप लोग को कुल कितना पैसा मिलता है, क्या उससे संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट रहेंगे सर? 1500 रुपया मिलता है, जबकि कलेक्टर दर देने का बात किए थे, वादा किए थे। हमारे स्टार प्रचारक के रूप में माननीय अंबिकापुर के TS सिंहदेव बाबा, उनके द्वारा जगह जगह मैं उनके साथ में जाके कई जगह मैं उनके रैली में शामिल होके मेरे को मंच में बुला के हर एक जगह बोले थे कि आप लोगों को जब हमारा सरकार सत्ता में आएगा तो कलेक्टर दर में दिए लेंगे। आज 1500 रुपया मिल रहा है। अभी अगर ये सितंबर में आदेश जारी किए हैं, अगर मिलेगा तो 2000 होगा। अब इसमें संतुष्टि की क्या बात है सर? मतलब चुनाव आया तो 500 रुपये बढ़ा दिए। चुनाव आ रहा है तो 500 लॉलीपॉप चूसने के लिए दिए हैं।
लॉलीपॉप हम लोग तो चूस चूस के बच्चे से बूढ़े हो गए। आप कितने दिन तक चूसेंगे? तो घोषणा पत्र में क्या क्या उसमें आ जाता है? बचा हुआ है, फट गया है, 13 नंबर 14 15 नंबर में है। अच्छा, घोषणा पत्र में 15 नंबर में है ये। फट गया, हमारा दिमाग भी फट गया है। मेरे पास है ना, सरकार का लेते लेते। तो ये बताइए कि अभी जो घोषणा पत्र फिर से बन रहे थे, क्या भरोसा है घोषणा पत्र पर आने वाले समय में? घोषणा पत्र पर भरोसा कैसे करें सर? हम घोषणा पत्र पर विश्वास करके पूरा हमारा परिवार, हमारे पास पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, ससुराल, जिस भी ब्लॉक में, जिस क्षेत्र में पड़ा, सबको हम लोग फोर्स करके अपना पंजा में ही बटन दबाओ, हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसे करके हम लोग सभी जगह जा जाके प्रचार प्रसार किए। अपने परिवार को छोड़ के बाहरी लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए हम लोग आग्रह किया और उन लोग किए। लेकिन हमारे विषय पर सरकार क्या सोचा? सरकार तो हमको बस वही ठगी का शिकार कर दिया। हम तो ठगा गए पूरा। तो बीजेपी बोलती है कि भूपेश नहीं ठगी सरकार है, तो क्या आप भी वही बोलेंगे? बीजेपी बोलती है भूपेश का ठगी सरकार है, वो तो सत्य है। लेकिन बीजेपी शासन में भी हम लोग 15 वर्ष तक यही गुणगान करके देखे कि हमारा रसोइया संगठन इतना संख्या में है, हम गरीब परिवार से हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को गर्म भोजन खिलाते हैं। आप लोग हम लोगों का दुख दर्द को समझिए और कुछ ना कुछ कीजिए। तो मुश्किल से 2013 में 200 रुपया का वृद्धि किए थे बीजेपी वाले भी। अब किसके ऊपर भरोसा करें और किसके ऊपर ना करें? हम लोगों का भरोसा एकदम ऐसा उठ चुका है कि हम किसको दें और किसको नहीं, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। उसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज जिला का बैठक हमारे इस सत्र का लास्ट बैठक है। इसमें लगभग हमारे सभी जिला, सभी ब्लॉक से इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों का जो रसोइयों के लिए मांग पत्र में इन लोग दिए थे कि ये तो कहाँ है? ये मितानी हाँ, ये स्कूल स्वीपर और सफाई कर्मी का भी मांग करेंगे, मांग की पूरा करेंगे, मांग की मजदूरी के बराबर मानदेय हो देंगे। हाँ, ये घोषणा पत्र था। ये घोषणा पत्र था इनका, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो तो दूर की बात, जो 300 रुपया वृद्धि किए थे उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करता हूँ मैं और इनसे भी जानूंगा कि क्या चाह रहे हैं। आप लोग कितना खुश हैं? कितना खुश हैं आप लोग? क्या खुश रहेंगे सर, क्या खुश रहेंगे? 1500 में क्या कोई खुश रहेगा क्या? ऐसा इससे ज़्यादा तो मजदूरी मिल जाता है, मजदूरी करने पर। मजदूर अगर कहीं रोपा लगाने जाते तो अभी 150-200 है एक दिन का। एक दिन में 200 हाँ 200 हाँ। और यहाँ पर 50 रुपया पर डे। 50 रुपये में घर चल जाता है। आप ही सोचिए 50 रुपया क्या एक चल। टाइम का सब्जी नहीं चलता है, घर तो बहुत दूर की बात है। सब्जी भी नहीं चलता है। कहाँ चलेगा भाई, सब्जी भी नहीं चलता है। टमाटर भी 200 टमाटर जा रहे हो 200 रुपए किलो। टमाटर, हल्दी, तेल, नमक सब तो लगेगा। सब्जी बस अकेला कच्चा तो नहीं खाएंगे। तो आप लोग जैसे खाना में बनाते हैं तो उस समय सब व्यवस्था सही मिलता है? आप बोलते हैं लकड़ी वकड़ी मिलता है? सर समूह वाले से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक तो सरकार उनके संचालन संस्था में उनका वो कर दिए, खाना हम बनाते हैं, मेहनत हम करते हैं, समूह वाले का नाम आता है और समूह वाले लकड़ी ला देते हैं इतना बड़ा बड़ा, उसको पटक देते हैं स्कूल में, इसको फोड़ के खाना बनाओ। कैसे फोड़े सर? खाना बनाए कि फोड़े? हम लोग के पास क्या टाइम, और कहीं काम करने के लिए नहीं है हम लोग के पास टाइम। फिर नहीं करेंगे बोलने से निकाल देंगे। मिलता है 1500 महीना मिलता है, 50 रुपये पर डे का। तो 50 रुपये में भी काम नहीं चल पा रहा है। तो सरकार से क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमको कलेक्टर दर दे, यही चाह रहे हैं। कम से कम एक मजदूरी का भुगतान जो होता है, कम 6000-7000 वो मिले, मिल जाए। हाँ हाँ। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं? मैं भी वही चाह रही हूँ, कलेक्टर दर हम लोग को देना चाहिए। तो सरकार तो घोषणा की थी ना? घोषणा तो की थी लेकिन मिला नहीं अभी तक। नहीं माने, अभी तक तो नहीं दिए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करता हूँ एक बार। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि हमारे जसपुर ज़िले के गरीब रसोइया के हित के लिए, और मैं भी काम करता हूं और मेरे भी बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, कम से कम लगभग मेरा 20-22 साल हो गया है, और भाई दादा लोग हैं वो लगभग रिटायर होने के लायक हो गए हैं।
लेकिन शासन की एक आशा में घोषणा पत्र में जब लिखा था तो हम भी बोले थे कि घोषणा पत्र में लिखा गया है तो हम लाख दो मगर लिख मत दो, ऐसा कह के हम जो है ना सोचे और लिखा गया है तो बिल्कुल हमको मिलेगा। ऐसा विश्वास के साथ हम लोग इस शासन को अपने सामने लाए और अपने हंसी खुशी से हमारे रसोइया भाइयों को हम समझाए कि एक बार रोज दाल भात खाने से केवल मज़ा नहीं आता है, एक बार चटनी खाया जाए, ऐसा कह के हम लोग सरकार को सामने लाए, हमारी कांग्रेस सरकार को, भूपेश बघेल को। हम आशा करते थे कि आज से जो है हम लोग को कोई कुछ विश्वास, एकदम पूरा विश्वास टूट गया हम लोग का। और आज हम बीजेपी सरकार को भी यही पहले भी 15 साल तक देखे, लेकिन वो भी हमको जो है 200 रुपया मात्र बढ़ाया था। ये तो हम गरीब स्थिति में पड़े हुए हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के 1,87,000 रसोइया जो है हमारा गरीब परिवार से हैं, सब जुड़े हुए हैं। हमको 2016 में हम हाई कोर्ट में भी केस लगाए थे तो उसमें भी जीत हम लोग का हासिल हुआ था। 380 रुपया ऐसा करके हम लोग को पर डे का ऐसा हमको हाईकोर्ट ने आदेश किया था, उसका भी पालन सरकार नहीं किया। और सरकार जो है कहता है कि हाईकोर्ट का आदेश को मानना चाहिए। हम भी तो एक क्या है कि गांव के नागरिक हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी में नहीं भी आते हैं, फिर भी हम एक शासन का काम कर रहे हैं और डेली बेसिस में आते हैं और हमको 50 रुपया रोजी दिया जाता है। इसमें हम सरकार से एकदम बिल्कुल नहीं खुश हैं। ये सरकार जो है एकदम क्या कहना चाहिए, देखने लायक नहीं है। ये सरकार जो है अभी फिर अपना चटनी खाने के लिए चला जाएगा। धन्यवाद। ये बताइए कि अभी घोषणा पत्र बन रहा है, बीजेपी भी घोषणा पत्र बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है और बाकी अन्य पार्टी वही बना रही है, तो क्या घोषणा पत्र पर भरोसा कर सकते हैं आप लोग? ये बीजेपी अभी बना रही है वो भी ठीक है। अब वो पहले के जैसे वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस जो है बनाया घोषणा पत्र, उसी प्रकार इन लोग भी देख के इन लोग भी बना रहे हैं। हो सकता है अभी आप लोग को रसोइया को कम से कम 20,000 रुपया दिया जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं इन लोग। लेकिन भरोसा तो मेरा हम लोग को रसोइया को एकदम टूट गया है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का भरोसा टूट रहा है सरकार के घोषणा पत्र से। अब उम्मीद यही है कि जो घोषणा पत्र बन रहा है उसको अमल किया जाए ताकि आने वाले समय में लोग उस घोषणा पत्र पर विश्वास करें और पार्टी का घोषणा पत्र जनता का विश्वास पत्र बने।